2014 की बात है। वेस्ट बंगाल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम और जगह में प्राइवेसी रीजन की वजह से डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये कहानी बिल्कुल रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने जस्ट अभी फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लिया था। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं निकिता, पूजा और प्रीति। तीनों लड़कियां हॉस्टल के सेम रूम में रहती थी और धीरे धीरे ये 3 अच्छी फ्रेंड्स बन गई। रोज का रूटीन सिंपल था, सुबह क्लास, फिर हॉस्टल आकर रेस्ट करना, थोड़ा स्टडी करना और रात को लेट तक बेड पर बैठकर गपशप करना। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों का टॉपिक चेंज होने लगा। अब बातें होने लगी भूत, आत्मा, जादू टोना और पैरानॉर्मल स्टोरीज। और सरप्राइजिंगली तीनों को इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था। इन तीनों में से प्रीति जो थी वो नेचर से थोड़ी चंचल थी और उसे हॉरर टॉपिक्स पर बात करना बहुत एक्साइटिंग लगता था। पढ़ाई वाली बातें पीछे चली गई और डरावनी कहानियां अब उनका फेवरेट टॉपिक बन गया था। लेकिन निकिता जो थी वो थोड़ा इन सब कहानियों, इन सब बातों से थोड़ा अपने आप को दूर रखती थी और उसका कारण यह था कि वो एक विलेज बैकग्राउंड से थी जहां भूत प्रेत और जादू टोना को काफी सीरियसली लिया जाता है। इसीलिए उसे इन बातों से डर लगता था। अब एक शाम तीनों हॉस्टल रूम में बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक प्रीति बोली, तुमको पता है आज मैंने एक बहुत ही स्केरी हॉरर स्टोरी पढ़ी, लेकिन मज़ा आ गया यार। और उस स्टोरी में प्लैंचेट के बारे में लिखा था। प्रीति मजाक मजाक में बोली, काश हम भी प्लैंचेट करें और किसी स्पिरिट से पूछ ले कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कितना मज़ा आएगा। ये बात सुनते ही निकिता तुरंत बोली, चुप कर यार, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रीति रुकने वाली नहीं थी। अब वो इस बात को थोड़ा प्रेशर के साथ कहने लगी कि नहीं यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद कुछ हो, शायद हमें ऐसा कोई आत्मा हमारी बात सुने जो हमारी हेल्प कर सके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब उस दिन जो ये बात हुआ, अब निकिता इस बात को वहीं पे ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन प्रीति जो थी इस बात को और प्रेशर के साथ धीरे 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 उनके दिमाग में डालती चली गई कि नहीं यार, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। पहले निकिता ने तो मना किया, लेकिन दोस्तों के प्रेशर में आकर आखिरकार वो मान गई। अब अगले दिन निकिता और पूजा कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन प्रीति अभी भी रेडी नहीं हुई थी। तब निकिता ने प्रीति से कहा कि तू आज कॉलेज नहीं जाएगी, आज इम्पोर्टेंट क्लासेस है। तभी प्रीति ने बोला, एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं आज रूम में रहकर प्लैंचेट का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करूंगी और आज रात ही हम ट्राई करेंगे। उसकी बात सुनकर दोनों उसे देखते रह गए, लेकिन बाद में तीनों इस बात पे एग्री हुए कि ठीक है, आज रात को हम लोग एक प्लान सेट करेंगे। प्रीति ने पूरे दिन बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से प्लान शीट रेडी की। शाम को जब निकिता और पूजा क्लासेस करके वापस आए, तब प्रीति ने उन्हें दिन भर का जो भी उसने प्रोसेस किया था प्लान शीट के लिए वो सब कुछ एक्सप्लेन किया। प्रीति ने बोला, ये सब रात 12 बजे की बात करते हैं, पता है तुम्हें, उस टाइम आत्मा जो होती है
उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना कह के प्रीति निकिता को और पूजा को दिन भर जो उसने एक चार्ट पेपर पे एक डायग्राम जो बनाया था जिस पे वो प्लान शीट करने वाले थे वो दिखाया, और दिखा के उनको एक चीज़ बोला कि एक बात याद रखना कि जब हम ये प्लान शीट करेंगे तब हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, और जब तक ये प्लान शीट ख़त्म नहीं होता हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। ध्यान रहे किसी भी हालत में हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। अब शाम हुई, रात के 9 बजे। अब इनमें वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि कब 12 बजेगा और कब हम लोग प्लान शीट करेंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया और अब 12 बजने वाला था। 12 बजने के ठीक 15 मिनट पहले इन लोगों ने क्या किया कि अपना जो बेड था, इन तीनों का जो बेड था उसको थोड़ा थोड़ा इन्होंने खसकाया और दीवार की तरफ चिपका दिया, और बीच में एक खाली स्पेस इन लोगों ने क्रिएट किया कि जहाँ पे ये उस प्लान शीट को कर सके। उसके बाद इन लोगों ने वो चार्ट पेपर जो प्रीति ने बनाया था प्लान शीट के लिए, उस चार्ट पेपर को उस ज़मीन पे इन लोगों ने रखा। उसके बाद चारों तरफ उस चार्ट पेपर के ऊपर इन लोगों ने कैंडल जला के लगा दिया और कुछ सिक्के बैठा दिए। और जब ये सब प्रोसेस हो गया तब प्रीति ने निकिता को बोला कि अब एक काम कर, तू जाके लाइट ऑफ कर दे। निकिता गई और उसने लाइट ऑफ किया। अब लाइट ऑफ करते ही उस कमरे में सिर्फ कैंडल की रोशनी ही थी और किसी भी टाइप का कोई लाइट नहीं था। अब ये लोग क्या किए, ज़मीन पे बैठे फर्श पर, और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रोसेस को स्टार्ट किए प्लान शीट का। प्रीति ने बोला, क्या कोई ऐसी आत्मा है हमारे आसपास जो हमसे बात करना चाहती है? उसने एक बार कहा। फिर इसी बात को उसने दोबारा रिपीट किया कि क्या कोई ऐसी आत्मा है जो हमसे अपनी बात शेयर करना चाहती है या हमें कुछ कहना चाहती है। सन्नाटा। एक पत्ते के भी हिलने की आवाज, सनसनाहट वहां पे नहीं थी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। प्रीति ने दोबारा इस चीज को रिपीट किया कि क्या कोई आत्मा हमें सुन रही है जो हमसे बात करना चाहती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते करते उनमें लगभग 40 मिनट बीत चुका था। अब निकिता का जो पेशेंस था वो टूटने ही वाला था। तभी निकिता ने प्रीति का हाथ जोर से झटक के छोड़ा और उठ के गई और लाइट्स ऑन कर दिए और बोला कि ये सब बकवास चीज़ें मत किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ, निकिता जो खड़ी हो गई। अब प्रीति ने कहा कि हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, शायद कोई स्पिरिट, आत्मा आती, हमसे बातें करती या हमें कोई इंडिकेशन देती आने का। तूने पहले ही उठ के सब प्लान हमारा ख़राब कर दिया। अब थोड़े देर तक इन तीनों के बीच में ये आर्गुमेंट चलता रहा। उसके बाद तीनों अपने अपने बेड पर जाके सो गए और लाइट्स ऑफ। अब सुबह ये सब उठे। अब सुबह जब उठे तो निकिता और पूजा
ये तो सही सलामत एकदम उठे। लेकिन प्रीति जब सुबह उठी तो वो उठ के बोलने लगी कि यार मुझे मेरा जो बॉडी है बहुत हैवी लग रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फीवर आने वाला है, शायद फीवर आ सकता है। तो एक काम करो, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं रूम पर ही रेस्ट करूंगी और तुम लोग जाके क्लास अटेंड करो, जो आज पढ़ाई होगा वो मुझे आके बता देना। तो निकिता बोले कि नहीं, अगर तेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम में से कोई एक जन रुक जाता है। तो समझा नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फीवर है, मैं मेडिसिन लूँगी, शाम तक मैं ठीक हो जाऊँगी। दोनों लोगों ने बोला ठीक है। निकिता और पूजा क्लासेस के लिए चले गए और उस रूम में प्रीति अकेली। उसने मेडिसिन लिए, लेके सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठी, फिर उसने कुछ बिस्किट्स खाया। उसके बाद फिर उसको काफ़ी वीकनेस लग रहा था, काफ़ी वीकनेस। उसके बाद फिर वो सो गई। ऐसा करते करते शाम हो गया। अब शाम को निकिता और पूजा क्लासेस करके वापस रूम पे आई। तब उन्होंने उसका हाल खबर पूछा कि क्या बात है, क्या बता, तेरा हाल खबर कैसा है, तो तबीयत ठीक है? तो उसने बोला यार तबीयत फीवर तो नहीं है, लेकिन अभी भी बॉडी काफ़ी हैवी लग रहा है। तो उसने बोला अरे ठीक है, 2-3 दिन लगेगा, ये वायरल फीवर्स ऐसे ही होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और फीवर उतर भी जाता है तो बॉडी काफ़ी वीक हो जाता है। तो इन लोगों ने यही सोचा कि नॉर्मल फीवर है। अब रात को असली जो गेम था वो शुरू होता है। अब रात को ये सब खाना पीना खा के सो जाते हैं। ठीक रात के 12 बजे के बाद प्रीति अचानक से काफी जोर से चिल्लाकर उठती है और उसकी वो चीख सुनकर ये दोनों भी घबरा के उठ जाते हैं। रूम का लाइट ऑन करते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, अचानक से तो क्यों इतना जोर से चीखी? तब प्रीति बताती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके छाती पर बैठ करके उसका गला दबा रहा हो, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा काफ़ी देर से उसे हो रहा था, लेकिन वो अपना बॉडी हिला नहीं पा रही थी। लेकिन अचानक मैंने अंदर ही अंदर भगवान का नाम लिया और उसके बाद पूरी ताकत लगाकर मैं चिल्लाई। और ये बात सुनते ही निकिता बोल पड़ी। निकिता ने कहा कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, ये सब चीज़ ठीक नहीं, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने, ये उसी का नतीजा है। तभी पूजा बोले कि अरे यार क्या तू इसे डरा रही है, इसका तबीयत खराब है इसलिए इसे वैसा फील हो रहा होगा। तो उन लोगों ने ये सब बात किया और बात करके फिर से अपने अपने बेड पर जाके बैठ गए। लेकिन वो रात इनके लिए काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्रीति सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो सोई तो यही चीज़ दोबारा उसके साथ होगा, फिर से उसका कोई गला दबाएगा। अब धीरे 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 रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अभी तक वो तीनों जगे हुए थे। तभी उसमें से पूजा बोलती है कि हाँ, एक काम हम लोग कर सकते हैं। तो उन दोनों ने पूछा क्या? निकिता और प्रीति ने पूछा कि क्या? उसने बोला कि एक काम कर, अगर ऐसा है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि कोई तेरे छाती पर बैठ के तेरा गला दबा रहा था, तो एक काम कर, मैं यहाँ पे जो मेस है उसमें एक भैया काम करते हैं और वो यहाँ के लोकल हैं, मैं उनसे हेल्प मांगती हूँ, वो शायद हमारी कुछ हेल्प कर सकें। तो इन लोगों ने बोला कि हेल्प, कैसा हेल्प मांगेंगे? तो पूजा ने बोला कि हम लोग कोई जो जादू टोना ठीक करने वाले जो बाबा होते हैं
उनसे एक बार ये सब प्रॉब्लम शेयर करते हैं, शायद वो हमारी हेल्प करें। निकिता और प्रीति दोनों मान गए, बोले ठीक है अच्छी बात है, चलो अगर ऐसा होता है तो हमारा हेल्प हो जाएगा। अब दूसरे दिन सुबह होते ही ये तीनों उस मेस वाले जो भैया थे उसके पास पहुंचकर इन लोगों ने असली बात नहीं बताई उसे कि इन्होंने प्लान चीट किया था, उसके बाद ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ। इन्होंने बोला कि प्रीति का तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। इतना मेडिसिन खाने के बाद भी अभी तक ये ठीक नहीं हो रही, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई हवा ऐसा होता है कि कभी कभी लग जाने से प्रॉब्लम होता है, तो कोई झाड़ फूक करने वाला आपकी नज़र। से एक आत्मा तुम्हारे पास आ चुकी है और वो अभी भी तुम्हारे साथ ही घूम रही है। जानते हो तुम, वो और कहीं नहीं इस दरवाजे के बाहर है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम इस दरवाजे के बाहर निकलोगे तो वो तुम पे हावी हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें अपना शरीर भारी भारी लगता है। अब ये सुनते ही प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। तब बाबा ने बोला, देखो आत्मा आसानी से आ जाती है लेकिन आसानी से जाती नहीं है। फिर भी तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें एक पानी पढ़ के देता हूँ। वो पानी अपने रूम में जाके चारों तरफ छिड़कना और अपने बेड पर भी। और तुम तीनों को ताबीज़ पहननी पड़ेगी, लेकिन वो ताबीज़ तुम्हें आज मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसे बनाने में टाइम लगता है। तो ये ताबीज़ तुम लोग 3 दिन बाद आके लेके जाना और तब तक ये जो पानी है जो मैंने दिया है पढ़ के, इसे रूम पे रोज़ तुमको छिड़कना है। अब तीनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगली सुबह सब ठीक था, रात को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाबा की एक बात उनके कानों में घूमती रही। आत्मा आसानी से आती है लेकिन आसानी से जाती नहीं, और जब ये जाती है तो अपने साथ किसी न किसी को जरूर ले जाती है। आगे उनके साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखिए, जो बहुत जल्द आने वाला है मेरे चैनल पर।